होली रंगों का त्योहार जो हर साल हमें नए उमंग और खुशी से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रंगों के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छुपी है? आज हम आपको ले चलेंगे प्रहलाद की अदम्य आस्था और होली के असली रहस्य की ओर, जहां अच्छाई की विजय और बुराई का नाश दर्शाया गया है। प्रहलाद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां शक्ति और गर्व का बोलबाला था। वे थे दानव राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र, परंतु उनके दिल में भगवान विष्णु के लिए असीम प्रेम और आस्था बसती थी। हिरण्यकश्यप जो एक शक्तिशाली दानव राज था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिससे वह समझते थे कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। उनके मन में यह अहंकार था कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी उनका पुत्र प्रहलाद, जो उनके कुल में जन्मा था, भगवान विष्णु की निरंतर भक्ति करता रहा। यह भक्ति उनके अहंकार के विपरीत थी और उन्हें चुनौती देती थी। हिरण्यकश्यप को न केवल अपने पुत्र की इस भक्ति से गुस्सा आया, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि विष्णु की महिमा उनके अपने आधिपत्य और शक्ति की तुलना में कहीं ऊपर है। हिरण्यकश्यप मानते थे कि वे स्वयं परम सत्ता हैं और उन्होंने अपने वरदान से अपने आप को अजेय समझा था। प्रहलाद की निरंतर विष्णु भक्ति इस बात का प्रमाण थी कि असली शक्ति किसके पास है। इस वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु के प्रति द्वेष रखने लगे, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि उनका पुत्र एक ऐसे भगवान की आराधना करता है जो उनकी सत्ता को चुनौती देता है। प्रहलाद की भक्ति में इतना अदम्य बल था कि उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार और अहंकार के सामने भी कभी अपनी आस्था नहीं खोई। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को दिव्य मानता था, अपने पुत्र की इस निष्ठा को सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना छोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने कभी समझौता नहीं किया। इस संघर्ष में कई घटनाएं घटित हुईं। जब प्रहलाद को मारने के लिए विभिन्न अत्याचारों का सहारा लिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाते थे। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने का निर्णय किया। होलिका, जिसे आग से बचने की शक्ति दी गई थी, को प्रहलाद के पास बैठाकर उसे अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा गया। परंतु जैसे ही अग्नि भड़क उठी, उसकी असुरक्षा सामने आई और प्रहलाद की आस्था की ज्योति ने उसे नष्ट कर दिया। यही वह चमत्कारिक पल था जब अच्छाई ने बुराई पर विजय पा ली। यह अत्याचार तब चरम पर पहुंच गया जब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब अंत में प्रहलाद को मारकर अपनी सत्ता और अहंकार को कायम किया जा सकता है। हिरण्यकश्यप को तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान की शर्तें इतनी कठोर थीं कि इसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। वरदान में यह कहा गया था कि हिरण्यकश्यप को किसी भी मानव या प्राणी द्वारा वध नहीं किया जा सकता। इससे उन्हें अत्यधिक सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला। वरदान के अंतर्गत दिन रात, घर के अंदर या बाहर, धरती पर या आकाश में, किसी भी स्थान पर उन्हें मारने का प्रयास विफल हो जाता। यह शर्त उन्हें लगभग अमृतत्व प्रदान करती थी। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अत्यंत घमंडित बना दिया था। यहीं पर भगवान विष्णु ने नवरसिक रूप अर्थात नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह अवतार धारण किया। इस अवतार में विष्णु ने ऐसे रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया जिसने हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तों को पलट कर रख दिया था। नरसिंह अवतार का समय सामान्य दिन रात की सीमाओं से परे था। यह संध्या, दिन और रात के बीच के समय में हुआ। वध का स्थल भी एक अनोखी जगह चुनी गई, न तो घर के अंदर न बाहर, बल्कि एक चौखटे पर, जहां नियमों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति या जानवर द्वारा वध करना असंभव था। नरसिंह ने अपने नाखून, पंजे का उपयोग किया, जो न तो तलवार था और न ही किसी हथियार जैसा। इस प्रकार वरदान की शर्तों का उल्लंघन न करते हुए उसे मार डाला। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर न केवल प्रहलाद की रक्षा की, आदेश भी दिया कि किसी भी अहंकार या अन्याय का अंत अवश्य होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के सामने कोई भी वरदान या अहंकार टिक नहीं सकता। होली का त्योहार सिर्फ प्रहलाद की कहानी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी छुपे हैं। होलिका दहन के दिन हम यह जश्न मनाते हैं कि कैसे बुराई की आग में सच्चाई और भक्ति की ज्योति
जीवित रहती है। आग न सिर्फ होलिका को नष्ट कर गई, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर छिपी नकारात्मकता और अहंकार को भी जलाकर हम एक नया सवेरा ला सकते हैं। रंगों का त्योहार आने के कारण भी कई आयाम हैं। रंग बसंत की आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति अपने जीवन के नए रंग बिखेर देती है। ये रंग हमें जीवन में आने वाले बदलाव, नवीनीकरण और उत्साह की याद दिलाते हैं। होली में रंग सिर्फ खुशी और उल्लास का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह एक गहरे संदेश का भी संचार करते हैं। अच्छाई की चमक, नए आरंभ और निरंतर परिवर्तन का उत्सव। प्रहलाद की अनंत भक्ति और होली के रंगों के पीछे छुपा संदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची आस्था और सकारात्मक ऊर्जा हर अंधेरे को दूर कर सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आप मानते हैं कि आज भी प्रहलाद की कथा और होली के रंग हमें प्रेरणा देते हैं? धन्यवाद। और होली के इस त्योहार में आप सभी को ढेरों खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा मिले।